I can see the spark on your face when you talk about Cinevista, when you talk about people who are going to meet you. I would like to know, how has Cinevista shaped your life personally and professionally? I think, Cinevista is more like a family. The unit used to become a family, and it, I think, percolates from the top. I think Junior Uncle and Sunil were such good producers, and they never looked at it as something that they were making money out of. So the feeling was that we want to make a very, very good serial, a memorable serial with extremely good actors, and to get the actors together, they would give everything possible. Feed us, overfeed us. Every day was a party, so it was just fabulous. We have come a long way, but at times we feel like we have only just begun. For there is still so much to say, to tell, and the best has yet to come. Industry back then, industry back now. A very small example give you that today we are standing here and celebrating a 42 years relationship, partnership, friendship, camaraderie between two people, and we are all here to celebrate. And they have called us. In coming times, nobody will call people like that. They won't celebrate. I don't think things will last 42 years to be celebrated. And by itself, by default, it is a great thing that two people have lived, worked together, lived day in, day out, out of each other's, you can say, pockets also and hearts also. देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. हर शख्स के करियर में एक गोल्डन पीरियड आता है. सो मैं समझता हूँ कि मेरे करियर में जो गोल्डन पीरियड था वो जो आया, सो दैट वाज विद सिनेविस्टास. हमने जुनून किया, देन आई डिड घुटन एज एन एक्टर विद हिम एंड साहिल. देन यू मेक अ हिंदुस्तानी, एंड देन हमने जय माता की बनाया. मेरे ख्याल से हेमा जी इतनी खूबसूरत, इतना बढ़िया जो लगी हैं जय माता की में. एंड देन यू मेक अ नूरजहां. सिनेविस्टास का सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इनकी जो क्वालिटी, but they left no stone unturned for giving good quality. Hi, this is Puneet sir, and you're watching me on the Cinevistas podium. Please like, subscribe and share Cinevistas Limited. God bless. उसका मुंह देखना पड़ गया. चलो बेटा, जाने दे से. इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, अपने इस बालक से कहिए कि ये मेरे रास्ते से हट जाए. याद रख रईसजादे, मैं तुझे एक दिन अदालत के कटहरे में खड़ा करके ही रहूंगा, और वो दिन बहुत ही जल्द नजदीक आ रहा है. मिसेस भाटिया, अपने इस बच्चे को समझाइए कि ये सिर्फ एक मामूली क्रिमिनल लॉयर है, और अगर माफिया ने इसे खत्म करने की ठान ली तो चंद करेंसी नोटों के पुर्जे उनका इरादा पूरा करने के लिए काफी होंगे.
stories. Well, तुम कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या कहा? तुम अस्पताल जाकर ब्राउनी से मिलो। अगर तो वो बेहोश है तो उसे वहां से उठा लो, नहीं तो उसके सामने दो शर्तें रखो कि वो वहां से फरार हो जाए या फिर साइनाइड लेकर हमारे अजाब से छुटकारा हासिल करे। मेरी बात सुनी? सुनी बाबा। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? उससे कहो कि हम उसे 1 महीने की मोहलत देते हैं। 1 महीना बहुत होता है ये फैसला करने के लिए कि उसे कौन सी शर्त मंजूर है। किसी को मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। लेकिन तुम अकेली कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी? मैं जहाँ भी जाऊंगी, जैसे भी रहूंगी, कम से कम वहाँ इस घर की घिन और घुटन तो नहीं होगी। तुम मेरे मर्जी के बगैर अबॉर्शन नहीं करा सकती। दुनिया और कानून की नजर में मैं तुम्हारा पति हूं। माय फुट, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। और मुझे हर हालत में वो बच्चा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया, इफ एनीथिंग हैपेंस टू दैट बेबी ऑफ माइन, तुम जिंदगी भर होमिसाइड के जुर्म में जेल में सड़ती रहोगी। जो जीने आए करो, लेकिन मैं तुम्हारे इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ओह गॉड, तुम मुझे उठाकर सड़क पर क्यों नहीं फेंक देते? मुझे तलाक क्यों नहीं देते? We tell stories. Well. तुमने मुझे नहीं पहचाना? आदित्य। एडी, इतनी रात हो गई और आपकी लाडली अभी तक तशरीफ नहीं लाई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो तुमसे शादी करना चाहता है।
एक्सक्यूज मी, वेयर इज रीमा? मुझे अभी तलाक चाहिए। वो ना ही हो सकता है और ना ही होगा। तुम कहो तो पलक झपकते ही उसे हमेशा के लिए उड़ा दिया जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है कि आप दौलत के जरिए किसी के जज्बात खरीद सकते हैं। एक बटलर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस अग्रवाल, ये बटलर एक सल्तनत की बुनियाद है जिसे वापस खड़ा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं। नशा नशे के लिए है, अजाब में शामिल। किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। चीयर्स। हाँ मौज साहब, सिर्फ यादें ही तो है, हकीकत तो दिन बर दिन तल्ख होती जा रही है। सब खैरियत तो है? घर पे सब ठीक है? जी हाँ, सब कुछ ठीक है। खैरियत के सिवा सब कुछ ठीक है मौज साहब। जिंदगी भी एक अजीब छलावा है, दूर से जितना लुभाती है पास से उतना ही सताती है। हम आपको ये 2 टैबलेट लिख देते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर, जब से इनको हमने देखा है हम इम्पेशेंट हो गए। डॉक्टर प्लीज बताइए ये आपको कहां से मिली? मुझे भी एक चाहिए। अरे कमाल कर रहे हैं आप, व्हाट डू मीन मुझे भी एक चाहिए? ये हमारी बीवी है, शी इज माय वाइफ। लगता है तुम दोनों मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करने लगे हो। क्यों आंटी जी, आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे ज्यादा अच्छा तो ये लगता है कि मैं दूसरों का ख्याल रखूं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगी? आपकी सेहत का ख्याल रखने में हमारा स्वार्थ है। जब आप ठीक हो जाएंगी तो आप हमारा ख्याल रखेंगी, है ना? दलील तो अच्छी है। आप कॉलेज से कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी बेहोशी का कारण वो जख्म भी हो सकता है जो आपको उस एक्सीडेंट में लगा था। सोचा था रिटायर्ड होने के बाद अपंग और अपाहिज बच्चों के लिए कुछ काम करूंगी, मगर आप जरूर करेंगी। अभी आपकी नौकरी कहाँ खत्म हुई है? हम भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। संग्राम सिंह पुलिस से रिटायर हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उस पे पुलिस का ठप्पा लग चुका है। अरे मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये हाथी तो सिर्फ रिटायर हुआ है। तो क्या हम बस्ती भूल जाए अब्बाजान? हमने बस्ती खाली करवाने की सुपारी ली है, और सुपारी लेने के बाद तो हमने अपने उस्ताद को भी नहीं छोड़ा था। ये बस्ती कैसे छोड़ देंगे? बस बस्ती खाली करवाने की तारीख बदलनी होगी, तारीख। ऐसी बारिश में मुझे अक्सर ये एहसास होता है कि मैं एक ऐसे पत्थर की तरह हूं जिस पर बारिश का, मौसम का, धूप का कोई असर नहीं होता। अपने होने का अर्थ ढूंढने लगती हूँ। कभी समझ में आता है, कभी नहीं। और तुम कहती हो मेरे जीवन से तुम्हें प्रेरणा मिलती है ना? अजीब बात। ओहो बाबा,
मैंने कहा ना आपको चर्बी वाला गोश्त नहीं खाना चाहिए, बट इस तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चलो। सुना आपने? अरे ऐसे डॉक्टरी क्या पढ़ाई, अपने लिए जीना मुश्किल कर लिया। अरे ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतना पानी पियो, इतनी चाय मत पियो। डॉक्टर साहब है भाई, डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे भाई। अब जिंदगी के बाकी दिन तुम्हारे नाम। Are you by any chance रीमा? Yes, I am. पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? आदित्य। एडी एडी। एडी? सॉरी सर, मैं टिप नहीं लेता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। और लड़कियों से छिछोरापन करना तुम्हारे उसूलों में शामिल है। That's none of your business. You change. 1 2 throw it. Sure. ये कौन आ मरा अभी? कौन है? अरे सुनिए, देखिए कौन। अरे अम्मा, अम्मा तुम पाए लागू अम्मा। जीता रहे। इस तरह अचानक? अरे अम्मा तो अचानक ही आवत है और अचानक ही जात है। बहू कहाँ है? लेकिन अम्मा यानी कि इस तरह मतलब क्या हो, यानी कि बाय मतलब बहुत। अरे गांव के सरकारी डॉक्टर ने कहा हाँ बम्बई जाके दिल का चेक इन करा लो। चेक इन नहीं अम्मा, चेकअप। अरे तो हम करेंगे ना तुम्हारा चेकअप। कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है का? अरे अम्मा कमाल हो गई। किसी को मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून